नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज जो मैं आप सबको टॉपिक सिखाने वाला हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हर सरकारी एग्जाम में आपको जो है हेल्प करेगा। क्योंकि सरकारी एग्जाम की मैथ्स का सबसे बेसिक टॉपिक आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जो कि हर कॉन्सेप्ट में यूज होता है और इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो दोस्त, इसीलिए अपनी पेन और कॉपी को लेकर बैठना, क्योंकि आज मैं आपको सिखाने वाला हूं एकदम बेसिक से। जैसे एकदम बच्चों को सिखाया जाता है ना, छोटे से बच्चों को बेसिक सिखाया जाता है, उस प्रकार से मैं आपको ये परसेंटेज का बेसिक सिखाने वाला हूं। अगर आप मैथ्स में पूरी तरीके से भी जीरो हो ना, तो दोस्त घबराना मत। आपका भाई आपको एकदम बेसिक से एडवांस तक एकदम पावरफुल कर देगा परसेंटेज के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, समझ गए मेरी बात? ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम से भी हो तो भाई ध्यान रखो इस बात का कि भाई हिंदी मीडियम में भी पढ़ाने वाला है, हिंदी मीडियम में भी सब शब्द को बताने वाला है। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बस एक पेन और कॉपी को लेके बैठना है और चीजों को नोट करना है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं अपने बेसिक्स ऑफ परसेंटेज को। ठीक है, या देखो आज की क्लास में मैं आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। पहली बात, लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं भाई, एकदम बेसिक वीडियो है, उसके साथ साथ में क्या है और एडवांस वीडियो अपलोड करता रहूंगा, जहां पर क्या है आपको आने वाले अपकमिंग सरकारी एग्जाम के सभी क्वेश्चंस को बहुत ही इजी और शॉर्ट ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट दोनों तरह से मैं आपको सॉल्व करके सिखा रहा हूँ। आपको जो है बस हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहना है। ओके, तो चलो अभी पहले देखो यहाँ पर कि मैं आपको आज की क्लास में क्या क्या कवर कराने वाला हूँ। पहला, व्हाट इज परसेंटेज? प्रतिशत का मतलब क्या है? अब भाई जो भी टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हो आपको उसका मतलब पता होना बहुत जरूरी है, इसीलिए पहले हम समझेंगे प्रतिशत क्या है। उसके बाद हम लोग परसेंटेज को निकालना सीखेंगे। कब? जब हमारा कुल योग जो है 100 के बराबर नहीं होगा, जब हमारा टोटल जो है 100 के बराबर नहीं होगा। मुझे पता है अभी आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आया, 100 के बराबर 100 के ना बराबर, चिंता मत करो। लेक्चर शुरू करूंगा, सब एकदम स्मूथली खत्म करूंगा। लेक्चर के एंड के बाद आप लोगों का बेसिक एकदम स्ट्रांग हो चुका होगा। ना हो सके तो मुझे बोलना, फिर मैं आपको सिखाऊंगा भिन्न यानी कि बटे वाले नंबर को प्रतिशत में कैसे बदला जाएगा, वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। साथ ही साथ फिर दशमलव यानी कि जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं कुछ इस प्रकार से, उनको हम लोग प्रतिशत में कैसे बदलेंगे वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है, फिर हम लोग सीखेंगे परसेंटेज टू नंबर। अगर आपको क्या है कोई भी नंबर प्रतिशत में दिया है तो उसको हम लोग बेटा संख्या में यानी कि नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये मैं आपको आज बेसिक बेसिक कैलकुलेशन सिखाने वाला हूं। तो चलो शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। पहली चीज आपको क्या देखना है? पहली चीज, प्रतिशत यानी कि परसेंटेज को दिखाया जाता है कुछ इस साइन से। इस प्रकार से एक टेढ़ी लाइन ऐसे बनाएंगे और दो बिंदु बना देंगे। तो ये जो साइन आप देख रहे हो बेटा, ये क्या बताता है आपको? प्रतिशत का साइन बताता है। क्या बताता है? प्रतिशत का साइन बताता है। अब यहां देखो ध्यान से, 1% का क्या मतलब है? 1% का मतलब है 1/100 में से। आपके 100 में से एक भाग जो है बेटा क्या कहलाएगा? 1% कहलाएगा। अब थोड़ा इसको विजुअलाइज करते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझते हैं। ये तो मैथमेटिकली हो गया, अब इसको थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझते हैं, कॉन्सेप्ट के अनुसार समझते हैं। सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर मैं बोलूं किसी भी चीज का 1%, ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलूं किसी भी चीज का 1%, तो इसका ये मतलब है उस चीज को 100 बराबर टुकड़ों में तोड़ने के बाद पहले क्या करना है? जिस भी चीज का आपको प्रतिशत निकालना है उसको क्या करना है? 100 बराबर टुकड़ों में कुछ इस प्रकार से तोड़ लेना। चाहे आप काउंट कर लो, मैंने क्या करा है, इस बक्से को 100 बराबर टुकड़ों में तोड़ लिया है। तोड़ने के बाद जो इसका एक भाग है, 100 बराबर टुकड़ों में तोड़ने के बाद जो आप इसका ये एक भाग देख रहे हो, यही बेटा क्या कहलाएगा? इसका 1% कहलाएगा। क्लियर हो गया? और मैथमेटिकली एक भाग कितने में से? 100 बराबर टुकड़ों में से एक भाग। 100 बराबर टुकड़ों में से एक भाग क्या कहलाएगा? 1%। और अगर मैं आपसे बोलूं 2%, तो 2% का क्या मतलब है? 2/100 में से, 2/100 में से क्या कहलाएगा? आपका 2% कहलाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे बोलूं 10%, तो 10% यानी कि 10% का क्या मतलब है? 10/100 में से। कितने में से? 100 में से। उसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं 30%, तो 30% का मतलब है 30/100 में से। यानी कि अगर आप
100 बराबर टुकड़ों में से 30 भाग ले लोगे और उसको 100 से डिवाइड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, 30% बन जाएगा। आई होप आपको ये प्रतिशत का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो चलो हम लोग शुरू कर, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब यहां देखो, परसेंटेज व्हेन द टोटल इज नॉट 100, यानी कि अगर क्या हो, आपका जो कुल हो, कुल यानी कि कुल बोले तो बेटा टोटल, अगर आपका टोटल जो है 100 के बराबर ना हो तो हम लोग कैसे प्रतिशत को निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले को दिमाग में रखो, क्योंकि इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन भी कराने वाला हूं। देखो कैसे निकलेगा, पार्ट, यानी कि आप जिसका भी प्रतिशत निकाल रहे हो, फिर से, आप जिसका भी प्रतिशत निकाल रहे हो वो डिवाइड बाय होल, होल यानी कि बेटा पूरा, होल यानी कि पूरा, यानी कि आपको टोटल कितना दिया गया है वो, जिस भी चीज का प्रतिशत निकाल रहे हो वो डिवाइड में पूरा कितना दिया है वो, और पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उस चीज का, जिस भी चीज का आपने भाग रखा है उसका प्रतिशत मिल जाएगा। ठीक है, मैथ्स में क्या है बेटा, हमें कॉन्सेप्ट से चीजें समझ में नहीं आती जब तक हम क्या ना करें, एक क्वेश्चन सॉल्व ना करें। तो देखो इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, चलो उस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, एक आशिया नाम की लड़की है जिसके पास क्या बेटा, जिसके पास कुल 50 रबड़ बैंड थे, जिसमें से 20 लाल रंग के हैं। ध्यान देना, 20 रबर बैंड कैसे हैं, 20 रबर बैंड आपके लाल रंग के हैं, उसके बाद बेटा 15 हरे रंग के हैं, उसके बाद 15 पीले रंग के हैं। उसके बाद आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन में बोला है आशिया के पास लाल रंग के रबर बैंड का प्रतिशत क्या है वो ज्ञात करना है। मतलब आपको निकालना है लाल रंग के बैंड का प्रतिशत, क्या निकालना है, यानी कि आपको निकालना है रेड कलर के बैंड का परसेंटेज, कि बेटा रेड रंग के जो आपके बैंड है उनका क्या प्रतिशत है इस टोटल में, आपको वो चीज निकालनी है। फिर से मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, फॉर्मूला परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, परसेंटेज निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया पार्ट अपॉन में होल, होल यानी कि टोटल पूरा, पार्ट मल्टीप्लाई 100। ठीक है, जब आपका टोटल जो है 100 के बराबर नहीं होगा तो बेटा आप अपने उस टोटल नंबर को नीचे रखोगे, क्या रखोगे, उस टोटल नंबर को नीचे रखोगे जब आपका जो टोटल है 100 के बराबर ना हो। 100 के बराबर था, देखो हर चीज को पहले हम किससे कंपेयर कर रहे थे, 100 से कंपेयर कर रहे थे, 100 में से 10 भाग, 100 में से 2 भाग, 100 में से 1 भाग। लेकिन अब क्या है, हमारा टोटल जो है वो 100 के बराबर नहीं है, तो हम किससे कंपेयर करेंगे, उस भाग से कंपेयर करेंगे। तो देखो पार्ट, यानी कि हमें किसका निकालना है बेटा, हमें लाल रंग के बैंड का निकालना है। तो लाल रंग के बैंड कितने हैं, 20 अपॉन में टोटल कितना है बेटा आपका 50, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। क्लियर हो गया, यानी कि जिस भी चीज का प्रतिशत निकालना चाहते हो वो कितना है, अपॉन में टोटल कितना है, टोटल 50 है, मल्टीप्लाई 100। ये 0 से 0 कटेगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये बन गया 20, 2 2 जा 4, यानी कि 40%। यानी कि आपके लाल रंग के बैंड की जो प्रतिशत है वे कितनी है, 40%। क्या है बेटा, 40%। और एक चीज आपको और याद रखनी है, हर चीज का जो टोटल परसेंटेज है, टोटल प्रतिशत, टोटल परसेंटेज हमेशा बेटा कितना होगा, 100%। कितना होगा बेटा, 100%। आपको जितनी भी चीजें दी हैं, आपको जितनी भी चीजें दी हैं, अगर आप सबके प्रतिशत को जोड़ोगे तो बेटा वह किसके बराबर आएगा, 100 के बराबर आएगा, 100 के बराबर, यानी 100% के बराबर आएगा। कैसे आएगा, तो इधर देखो, अब अगर मैं पीले वाले बैंड की अगर प्रतिशत निकालूं तो वो कैसे निकलेगी। अब पीले रंग के बैंड कितने हैं, 15, टोटल कितना है 50 गुणे 100, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 15 दूनी 30। देखो ना, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, यहाँ बचा, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, 1 को नीचे लिखो चाहे ना लिखो, बात एक है, 15 दूनी 30, यानी कि 30%। यानी कि जो मेरे पीले रंग के बैंड है वो कितने, 30% है। और उसी प्रकार से हरे रंग के भी कितने होंगे, आप चाहे कैलकुलेट कर लेना इसी फॉर्मूले से। हरे रंग के जो बैंड है बेटा वो भी कितने होंगे, 15/50 गुणे 100, जो कि कितना निकल कर आएगा, 30%। अब अगर आप सभी रबर बैंड के परसेंटेज को जोड़ो तो आपको क्या मिलेगा,
30% प्लस 30% प्लस 40%, जो कि किसके बराबर आएगा? 100% के बराबर आएगा। तो याद रखना क्या बेटा, हर चीज का, किसी भी चीज का, आप सभी का बेटा क्या करोगे, अगर परसेंटेज को जोड़ दोगे, सभी आइटम की परसेंटेज को जोड़ोगे तो वो किसके बराबर आएगा? 100% के बराबर आएगा। बस आपको ये चीज याद रखनी है। तो ये तो आपके टॉपिक में नहीं है। हाँ, अब ये देखो, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अगर मान लो कोई भी नंबर आपको क्या दिया है बेटा, प्रतिशत फ्रैक्शन में दिया है, तो उसको बेटा हम लोग परसेंटेज में यानी कि उसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, वो मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाला हूं। आपको करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। आपको करना क्या है, आपको मल्टीप्लाई 100 कर देना है। फ्रैक्शन में आपका फ्रैक्शन नंबर होगा, यानी कि आपका भिन्न में जो नंबर दिया होगा, जो नंबर आपका बटे में दिया होगा, उसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। क्या मल्टीप्लाई कर देना है? आपको 100 मल्टीप्लाई कर देना है। आपका काम वही का वही सॉल्व हो जाएगा। जैसे इधर देखो, अगर मान लो मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है 77, चलो थोड़ा छोटा नंबर लेते हैं जिससे आपको सॉल्व हो। 3/5 को मुझे क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। क्या करना है? प्रतिशत में बदलना है, यानी कि इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, जस्ट मैंने आपको बताया क्या कि आप बेटा इसकी गुणा किससे कर दोगे? 100 से इसकी गुणा कर दोगे तो ये किस में बदल जाएगा? 3/5 जो है आपका प्रतिशत में बदल जाएगा, यानी कि एक फ्रैक्शन वाला नंबर जो है वो किस में बदल जाएगा? प्रतिशत में बदल जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, एक जीरो बचा 20, 20 दिया 60, तो ये 60% है। कितना है? 60% है। अब इसी प्रकार से अगर मैं बोलूं 7/25, 7/25 को आपको प्रतिशत में बदलना है, तो आप लोग क्या करोगे, फिर से आप इसी नंबर की 100 से गुणा कर दोगे। क्या करना है? फ्रैक्शन से प्रतिशत में बदलने के लिए बस आपको क्या करना है, अपने नंबर को मल्टीप्लाई करना है 100 से, बस। 25 एकम 25, 55 25, 5 दूनी 10, ये 20 बार में गया। 5 एकम 5, 5 चौक 20। अब 7 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 28, यानी कि 28%, यानी कि 7/25 जो है बेटा कितना है? 28% है, यानी कि 28% है। क्लियर हो गए कॉन्सेप्ट? चलो अब ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, और मुझे इसका आंसर कमेंट में बताएंगे, ठीक है। ये क्लास एकदम बेसिक से रहने वाली है भाई। अगर कोई एडवांस बच्चा देख रहा है तो भाई घबराना मत, भाई इसके साथ एडवांस भी पढ़ाने वाला है। पहले बेसिक समझ लो, बेसिक चीजें सीख लो, बेसिक कैलकुलेशन सीख लो, मैथ्स की नींव बना लो, उसके बाद हम लोग चलेंगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पे, एवरीथिंग ओके। मुझे जानता हूँ परसेंटेज कितना खतरनाक है, प्रॉफिट लॉस में भी यूज होता है, उसके साथ साथ मिक्सचर एंड एलिगेशन में भी यूज होता है। 10% दूध में 30% पानी मिला दिया, बताओ दूध की संख्या, दूध का कितना प्रतिशत, उसका कितना प्रतिशत, ऐसे करके तमाम क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब यहाँ देखो, अगर मानो, अब क्या बेटा, अब दशमलव से प्रतिशत में नंबर को बदलना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? अपने नंबर, अपने दशमलव वाले, दशमलव बोले तो बेटा डेसिमल, यानी कि दशमलव का मतलब होता है पॉइंट वाला नंबर। क्या होता है बेटा? पॉइंट वाला नंबर। अब अपने पॉइंट वाले नंबर को हम लोग बेटा क्या करेंगे, अपना हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, चलो उस चीज को सीखो। यहाँ देखो, अगर मान लो मेरे पास लिखा है 0.75, क्या लिखा है बेटा? 0.75, और मैं इसको किस में बदलना चाहता हूं, इसको प्रतिशत यानी कि परसेंटेज में बदलना चाहता हूं। इसको परसेंटेज में बदलना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसको भिन्न में लेकर आऊंगा, क्योंकि मुझे पॉइंट में नंबर को सॉल्व करना नहीं आता। फिर से मैं पहले क्या करूंगा, इसको पॉइंट में लेकर, पॉइंट से डेसिमल में लेकर आऊंगा। तो देखो बेटा, पॉइंट वाले नंबर से, डेसिमल बोल रहा हूं, सॉरी मेरी मिस्टेक हो गई। पॉइंट वाले नंबर से फ्रैक्शन यानी कि बटे में पहले मैं इसको लेकर आऊंगा, और वो कैसे लाते हैं सुनो। जैसे ही मैं इस पॉइंट के साइन को हटाऊंगा तो मैं देखूंगा पॉइंट के साइन को हटाते मेरे पास आएगा 1, पॉइंट के हटाते बेटा क्या आएगा? 1। उसके बाद मैं देखूंगा पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो नीचे 2 जीरो लगा दूंगा। क्लियर हुआ? बहुत इजी कॉन्सेप्ट था। सबसे पहले पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट की जगह पे 1 आएगा, फिर जितनी डिजिट होंगी उतने ही आपको क्या लगा देने हैं, जीरो लगा देने हैं। ये क्या बच गया, बन गया आपका 75/100। क्या बन गया बेटा? ये 75/100। अब इस 75/100 को आप जानते हो, फ्रैक्शन को तो आप जानते ही हो ना कैसे प्रतिशत में बदलना है, 100 की मल्टीप्लाई करके। बस आपको यहाँ वही करना है, यहाँ पर 100 की मल्टीप्लाई कर देनी है।
तो ये 100 से 100 कट जाएगा, आ जाएगा आपका ये 75%, यानी कि आपका 0.7 जो है बेटा कितना है, 75% है। अब यहां और देखो, अब मुझे इसको बदलना है। अब इसको कैसे बदलूंगा, फिर से पहले इसको फ्रैक्शन में लेके आऊंगा, कितना बटा ये बचा, ये 7/10, क्या बना बेटा ये 7/10। देखो ना, पॉइंट की जगह पे एक आएगा, पॉइंट के बाद एक संख्या, तो बेटा एक जीरो लगा दिया। अब ये फ्रैक्शन में आ चुका है, इसकी गुणा हम लोग 100 से कर लेंगे, ये एक जीरो से एक जीरो गया, 7 की मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो बन जाएगा आपका 70%। तो ये आपका आंसर हो गया, यानी कि आपने जो है बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सब ने, मुबारक हो, आप सब ने बेटा क्या करा है, अपने डेसिमल यानी कि दशमलव वाले नंबर को प्रतिशत में बदलना सीख लिया। अब यहां देखो, परसेंटेज टू नंबर, अभी तक बेटा आपने सभी चीजों को, हर प्रकार के नंबर को, हर प्रकार की संख्या को, चाहे वो डेसिमल में हो, चाहे वो क्या नाम है आपकी डेसिमल में हो, यानी कि फ्रैक्शन में हो, या आपका जो है सिंगल नंबर हो, है ना, सिंगल नंबर हो, है ना, जैसे यहाँ पे देखो, चाहे आपका नंबर हो, चाहे आपका, ये भी तो ये नहीं पढ़ा है ना, हाँ, चाहे आपका बेटा नंबर जो है फ्रैक्शन में हो, चाहे जो है डेसिमल में हो, आपने जो है बेटा क्या सीख लिया, आपने सीख लिया नंबर को प्रतिशत में बदलना। अब हम क्या करेंगे, अब हम सीखेंगे, अगर हमारा नंबर हमें प्रतिशत में दिया है तो प्रतिशत से हम उसको संख्या में कैसे बनाएंगे, इस चीज को समझो। नंबर को देखो, अगर आपका नंबर प्रतिशत में है तो हम उसको संख्या में कैसे बनाएंगे, इस कॉन्सेप्ट को बहुत आराम से सीखना। सुनो, अब की बार आपको क्या करना है, अगर आपका नंबर जो है प्रतिशत में दिया है तो क्या होगा बेटा, आप जैसे ही, अब देखो, इसको नंबर में बदलने के लिए आपको ये प्रतिशत का साइन हटाना पड़ेगा। फिर से सुनो, अगर आप बेटा इस 75% को नंबर में बनाना चाहते हो तो आपको एक परसेंटेज का साइन हटाना पड़ेगा, और जब भी आप इस परसेंटेज का साइन हटाओगे तो आपको क्या करना है बेटा, डिवाइड करना है। क्या करना है बेटा, डिवाइड करना है 100 से, है ना। उल्टा हो गया बेटा, फ्रैक्शन में जब जा रहे थे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो रहे थे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो रहे थे तो 100 की मल्टीप्लाई कर रहे थे, 100 की मल्टीप्लाई कर रहे थे, 100 की मल्टीप्लाई करने थे। अब फ्रैक्शन से दोबारा नंबर में आना है, फ्रैक्शन से दोबारा नंबर में आना है तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे उसी सेम नंबर 100 को। तो आप देखो, जैसे इस प्रतिशत का साइन हटाते हो तो बेटा नीचे क्या आ जाएगा आपका 100, जैसे ही आप प्रतिशत का साइन हटाओगे तो बेटा नीचे क्या आ जाएगा 100। अब देखो, 25 तिया 75, 25 चौके 100, ये क्या बन जाएगा 3/4। देखो, मुबारक हो, आपने प्रतिशत वाले नंबर को किसमें कन्वर्ट करना सीख लिया, नंबर में कन्वर्ट करना सीख लिया। इसी प्रकार से अगर आपसे बोला जाए 80%, तो 80% को भी बेटा हम लोग अपने नंबर में कैसे बदलेंगे, तो सुनो, जैसे ही आप इस परसेंटेज के साइन को हटाओगे वैसे ही बेटा नीचे क्या आ जाएगा 100, एक जीरो से एक जीरो गया, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, जो कि किसमें आ गया 4/5। यानी कि कुछ इस प्रकार से आपको जो है अपनी कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। समझ में आई मेरी बात, आ गई कि नहीं आई, बिल्कुल आ गई। तो चलो, अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं। अब एकदम टाइट हो जाओ, क्योंकि अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हाई करने वाला हूं। फिर से अब थोड़े अलर्ट हो जाओ, सीधे बैठ जाओ, मेरे बातों पर आपका ध्यान होना चाहिए। अगर इधर उधर ध्यान लगा रहे थे, अब मेरी बातों पर ध्यान लगाना है। यहाँ देखो, अगर आपसे बोला जाए 500 का 30% क्या होगा, यानी कि आपसे पूछा जाए 500 का 30% क्या होगा। फिर से इसका क्या मतलब है, पहले 500 को क्या करो, 100 बराबर टुकड़ों में तोड़ो, तोड़ने के बाद उसके 30 टुकड़े किसके बराबर होंगे, आपको वो निकालना है। अब किसी भी चीज का परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, मैं आपको वो सिखाने वाला हूं। फिर से, किसी भी चीज का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मैं आपको सिखाने वाला हूं। यानी कि बेटा इंग्लिश में आपको ऐसे लिखा होगा, 500 ऑफ 30% इज इक्वल टू, अब सुनो करते कैसे हैं इसे, 500 500 लिखा तो 500 लिखा, का मतलब होता है मल्टीप्लाई 30%। कैसे कैलकुलेट होगा, ऑफ मतलब होगा बेटा क्या, मल्टीप्लीकेशन। 500 का 30% कैसे निकलेगा, 500 को 30% से मल्टीप्लाई करके। अब जैसे ही मैं बेटा क्या करूंगा, नंबर से केवल नंबर मल्टीप्लाई हो सकता है, इसलिए मुझको क्या करना पड़ेगा, ये प्रतिशत का साइन हटाना पड़ेगा। और प्रतिशत का साइन हटाने के लिए बेटा मैं क्या करूंगा, आप सबको पता है, जैसे ही हम लोग प्रतिशत का साइन हटाते तो बेटा नीचे क्या आता है, डिवाइड में 100 होता है। एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, 30 3 25 15,
3 पचे 15 और एक जीरो, यानी कि 150। यानी कि 500 का जो 30% है बेटा वो किसके बराबर आएगा? 150 के बराबर आएगा। इसी प्रकार से अगर मान लो मुझे बोल दिया जाए 300 का 15% क्या होगा? 300 का 15% क्या होगा? तो फिर से उसी प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे जिस प्रकार से मैंने आपको सिखाया है। 300 का मतलब बेटा का और ऑफ का मतलब क्या होगा बेटा? मल्टीप्लीकेशन 15%। अब फिर से प्रतिशत के साइन को हटाओगे, जैसे ही आप लोग प्रतिशत के साइन को हटाओगे तो बेटा नीचे क्या आएगा आपका? 100। क्लियर हुआ? ये एक जीरो से दो जीरो गया, 15 तिया 45, यानी कि 45%, यानी कि सॉरी 45 होगा, सॉरी 45% क्यों लिख रहा हूं मैं, तो नंबर में करना ना। तो 300 का 15% जो बेटा किसके बराबर होगा? 45 के बराबर होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। तो चलो अभी आप लोग मुझको बेटा ये करके दिखाओगे 750 का 45%। अभी आप लोग कैलकुलेट करेंगे और कमेंट में इसके आंसर को सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है? चलो, अगर कभी भी कोई डाउट रह जाए तो मैं आपको शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से इंस्टाग्राम पे हम आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, किसी भी बच्चे का डाउट मन में रहने नहीं देंगे। चलो, अब इसी प्रकार से अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है, क्योंकि इस क्वेश्चन पे जो भी अभी अब आपको मैंने ये कॉन्सेप्ट सिखाया है, इसी कॉन्सेप्ट पे जो है बेटा क्या है आपका क्वेश्चन वैलिड, मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या कह रहा है? एक स्थानीय क्रिकेट टीम में एक सीजन में 20 मैच खेले गए। टोटल कितने मैच खेले गए बेटा? टोटल यानी कि बेटा कुल कितने मैच खेले गए? कुल 20 मैच खेले गए। ओके, उन्होंने उनमें से 25% मैच जीते। कितने परसेंट मैच जीते? 25% मैच विन, जीत गए। उन्होंने कितने मैच जीते उसकी आपको संख्या बतानी है। अब आपको ये तो पता है 25% मैच जीते हैं वो, लेकिन 25% किसका? टोटल का। जितने उन्होंने मैच खेले, जो भी आपका टोटल है, जितने मैच उसमें से उन्होंने खेले, उसमें से क्या करा है बेटा? उन्होंने 25% मैच जीते हैं। तो आपको बताना है उन्होंने कितने मैच जीते, यानी कि मैच की, जीते हुए मैच की आपको संख्या बतानी है। प्रतिशत में दिया है नंबर, प्रतिशत से बेटा आपको क्या बतानी है? संख्या। ठीक है, उन्होंने बेटा 25% मैच जीते हैं, लेकिन किसके 25%? जितने उन्होंने मैच खेले हैं। 20 मैच का बेटा क्या, 20 मैच का 25% मैच उन्होंने क्या करा है? जीता है ना? 25% किसका? प्रतिशत कभी सिंगल नहीं होता बेटा, है ना? किसी भी, मैंने क्या बताया बेटा अभी आपको स्टार्टिंग में, मैंने कॉन्सेप्ट बताया था क्या, है ना? 1% का मतलब क्या? किसी भी चीज को, कोई भी चीज होती थी ना, उसको 100 बराबर टुकड़ों में तोड़ने के बाद उसका एक टुकड़ा क्या कहलाता था? 1%। यानी कि प्रतिशत कभी बेटा सिंगल नहीं होता, वो किसी ना किसी चीज का होता है। इसी प्रकार से बेटा क्या है? 25% मैच जीतने का ये मतलब है कि जितने मैच उन्होंने खेले हैं उसका 25% उन्होंने जीता है। तो देखो, कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा? का मतलब क्या बेटा? मल्टीप्लाई 25%। अब मैं जैसे ही बेटा क्या करूंगा? परसेंटेज के साइन को हटाऊंगा, वैसे ही बेटा नीचे क्या आ जाएगा आपका? 100। एक जीरो से एक जीरो गया, दो एक कम दो, दो पंजे 10। ठीक है, दो एक कम दो, दो पंजे 10। यानी कि बेटा क्या हो गया बेटा? 25 को 5 से डिवाइड करोगे तो बेटा आपका कितना आएगा? 5 मैच। कितना आया बेटा? 5 मैच। तो बेटा जीते हुए मैच की बेटा कितनी संख्या है आपके? 5 मैच। तो उन्होंने बेटा 25, कुल 20 मैच में से बेटा कितने मैच जीते हैं? 5 मैच को जीता है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने जो है परसेंटेज वाले नंबर को किस में कन्वर्ट करना सीख लिया? नंबर में कन्वर्ट करना सीख लिया। याद रखना बेटा, इसकी 20 से मल्टीप्लाई क्यों हुई है? ये क्योंकि 20 का 25% मैच उन्होंने जीता है, इसलिए मैंने क्या करा है यहाँ पे? नंबर की मल्टीप्लाई किया है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह जाता ना दोस्त, तो दोस्त चिंता मत करो, अभी ऐसे बहुत सारे मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाने वाला हूं अपकमिंग लेक्चर में। बस आपको हमारे साथ बने रहना है। जिस प्रकार से आज मैंने आपका बेसिक क्लियर किया है, उस प्रकार से एडवांस क्वेश्चंस और एडवांस टॉपिक भी क्लियर करूंगा। बस गुजारिश ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें, क्योंकि मैं मानता हूं कि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। कोई यूट्यूब पे इतना बेसिक से नहीं पढ़ा था जितना बेसिक से मैंने आप सबको सिखाने की कोशिश करी है। ठीक है, बस दोस्त हमारे साथ बने रहना, ऐसे ही एडवांस टॉपिक को भी हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में, जहां पर हम और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स को सीख रहे होंगे।